हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा से अपने पार्टनर को मैं याद कर सकते हो, जितना अच्छा से उनका एनर्जी को फील कर सकते हो, उतना ही अच्छा रीडिंग आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर पे करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं आने वाले टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं आने वाले टाइम में। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें और पॉजिटिव चीज़ को लीजिएगा, नेगेटिव को छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम में क्या होने वाला है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया, पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी को रीड करने वाला हूँ, 3 कार्ड को, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना, पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था और खाली अपने बारे में सोचता था और बहुत ही ज़्यादा कंजूस भी था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंजूस था और बातें छुपाने में तो एक्सपर्ट हो सकते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं आपके, जो बातें छुपाते हैं, खुल के नहीं बताते और काफ़ी ज़्यादा हाइड करके रखते हैं चीज़ों को। ओके, और इस समय दिख रहा है कि वो इंसान बहुत बेचैन है, भले उसने कुछ भी किया होगा पास्ट में, लेकिन आपका पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन है और आपको दिल से लगा के रखना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता। हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है कि उसका फैमिली का बर्डन है, किसी और का बर्डन है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है आपका पार्टनर। ओके, इस समय बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्योंकि पास्ट में जब आपका पर्सन ने ऐसा सिचुएशन, जो मतलब उन्होंने जो सोचा था ना अपने लाइफ में, तो उसने तो पा लिया। आखिर अपने पार्टनर ने अगर सोचा था कि उसको लाइफ को सेटल करना है, शादी करना है, रिश्ता जोड़ना है किसी के साथ, नहीं तो कुछ करना है, जो भी उसने सोचा था वो उसने पा लिया। और उसने ना, हो सकता है पास में आपके अलावा उसने सोचा था, ठीक है ना, आपको अलावा उसने अपने चीज़ों को उसने सोचा था, रिश्ता आपके अलावा किसी और के साथ चले गया रिश्ता जोड़ने के लिए, किसी और के साथ, मतलब उसने ख्वाब सजा लिया रिश्ते जोड़ने के लिए, ज़िंदगी निभाने के लिए। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और इस समय वो इंसान बहुत जलस फील करता है आपके लिए। वो हो सकता है किसी और के साथ हो, थर्ड पर्सन के साथ हो, ठीक है ना, लेकिन वो जलस फील रखता है आपके साथ और वो चाहता है कि वो इंसान चाहे किसी के साथ भी रहे, लेकिन आप किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, आप किसी का साथ नहीं जाने, भले वो इंसान किसी का बर्डन में हो, किसी साथ हो, फैमिली मेम्बर के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ हो, आपको वैल्यू ना कर रहा हो, आपसे बातें छुपा रहे हो, आपको हाइड कर रहा हो, कुछ भी करो, एनीथिंग एल्स, आपके लाइफ में वो कुछ भी करे, सब चलता है, इट्स ओके, लेकिन आप ना कुछ भी मत करो। ठीक है ना, और उनके अलावा तो आप सोचो भी मत किसी और के बारे में। ठीक है ना, उनका ऐसा भी थिंकिंग है और अभी इस टाइम पे पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा आपको लेकर। इस रिश्ते को लोग खोना तो नहीं चाहता, लेकिन उसका बर्डन इतना उसने कैरी करके रखा है कि मतलब खोना भी नहीं चाहता ना, फिर भी यूनिवर्स उसको दे नहीं रहा और आप धीरे धीरे इस रिश्ते से
कट ऑफ कर रहे हो, और आपको भी नहीं पता, आपको भी लगता है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी इस इंसान के लिए मेरे मन में इतना बुरा मतलब कैसे आ जाता है, मुझे खुद नहीं पता। ऐसा है आपका थिंकिंग है। ओके, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो पर्सन है ना, वो आपकी तरफ देख रहा है। आपको हो सकता है सोशल मीडिया ऑनलाइन बहुत ही चेक करता होगा, आपको स्टक करता होगा। अगर आप लोग नियर बाय रहते हो, मतलब आमने सामने रहते हो, नेबर्स हो, तो भी वो आपको चुप चुप के देखता होगा कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप कर क्यों रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है ये बात आप नहीं जानते होंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपका पार्टनर आपको छुप छुप के आपका स्पाई करता है। ओके, वो इंसान इस समय आपको ऑफर देना चाहता है, वो इंसान आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन छोटा सा ऑफर दे सकता है वो, ठीक है ना। कुछ बड़ा ऑफर अभी उसके पास है नहीं, ऐसा लग रहा है उसके पास कुछ बड़ा ऑफर देने के लिए उनके पास है नहीं, लेकिन वो छोटा सा जो ऑफर है ना, उसको भी वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लानिंग के साथ देना चाहता है। वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में वो इंसान ने ना पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया था, पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा था, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा था, और आपके अलावा भी उसने लाइफ को अपना जीने के लिए सीख गया था। इस टाइप में उसका एनर्जी हो गया था, वो जो भी किया था ना। और ऐसा जो सोच था ना उसका, सिर्फ और सिर्फ इमेच्योर सोच, मतलब बहुत ही बचकानी सोच के चलते ऐसा हुआ था। कहने जाए तो उसका नादानी के चलते उन्होंने अपने लाइफ में ऐसे डिसीजन लिए थे, आपको छोड़ के किसी पैसे को मतलब महत्व किए थे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सिर्फ और पेंटिकल्स, आपका पार्टनर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसे में मरते हैं, ठीक है ना। पैसे हैं तो मतलब सब कुछ है उनके लाइफ में। सिर्फ और पेंटिकल्स उसने अपना पेंटिकल्स के चक्कर में ना, पैसे को चक्कर में उन्होंने अपने प्यार को मतलब सेक्रीफाइस कर दिया। और आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा है कि प्यार से ज़्यादा ना आपका पार्टनर में पैसों को ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है ना। वो प्यार को इतना अहमियत नहीं रखता है, ऐसा उसका पास्ट में था। और उसका पूरी तरह से डिज़ायर था, जो था ना, लग्जरी लाइफ जीना था उसको, अपना करियर में बहुत अच्छा करना था, ग्रोथ करना था, नाम फेम सब कुछ कमाना था उसको, लोगों का वाहवाही चाहिए था उसको, ठीक है ना। वो चाहे कैसा भी हो, उसको वाहवाही चाहिए था, और बहुत ही ज़्यादा उसके लिए एफर्ट भी लगा रहा था आपका पार्टनर ने। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अपना करियर को चुन के, नहीं तो अपना ही कुछ मतलब जो भी प्लानिंग था उनके लाइफ में, उसको लेकर, अपने फैमिली को लेकर उसने ना आपको ज़्यादा महत्व नहीं दी, और उसने इस रिश्ते को मतलब फॉर गारंटेड लिया आपको, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि इस समय आपको वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ऐसा दिख रहा है कि आप उनका स्टिल ख्वाहिश बन चुके हो, आपको पाना चाहता है इस समय, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। आपको देखता है कि आप में वो गुण है जो आप मतलब चीज़ों को पैदा कर सकते हो, ठीक है ना। आप मतलब ऐसा है कि आपको कोई एकदम कबाड़ खाना भी दे दे तो आप उस पर कलर वलर करके उसको भी महल बना दो, ऐसा टाइप में आपका गुण है। और ऐसा भी लगता है कि आपका जो हैंड है ना, वो ग्रीन हैंड है, आपका पार्टनर को लगता है, मतलब ग्रीन हैंड मतलब आप जो भी पौधा लगाते हो वो पौधा उग जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि हर किसी का हाथ से पौधा नहीं उगता है, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका हाथ में लक्ष्मी है, जो आप जो करते हो ना, और जैसे भी करते हो आप उसमें ग्रोथ करते हो, वो जी जान से करते हो। आपका इसी अदा में आपका पार्टनर फिदा है कि आप सच्चा हो, आप लॉयल हो, और आप जिस चीज़ को मतलब करते हो या तो कमिटमेंट देते हो, एकदम दिल से निभाने की कोशिश करते हो। आप किसी का हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहते हो, आप किसी को बुरा नहीं सोचना चाहते हो। लेकिन लोग हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अपना हक जमाने की कोशिश करते होंगे, नहीं तो अपना कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते होंगे, और इसके चलते हो सकता है। और आपका पार्टनर को ये चीज़ के लिए भी डर है, उनको ये जो कार्ड बता रहे हैं, उनको ये डर है कहीं आप ना बहुत इमोशनल इंसान हो, ठीक है। उनको लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, सच्चा हो, और आपको कोई भी मतलब पाने चाहेगा, ठीक है ना, आपको कोई भी पाना चाहेगा। और वो इंसान आपका पास्ट में कदर नहीं किया, तो इस टाइम पे आपका बहुत कदर है। उसको अभी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, अभी उसको ना जो पैसे करता था वो इंसान बदल चुका है अभी। तो ऐसा दिख रहा है, सॉरी गाइस, थोड़ा माफ़ कर देना आज। तो ऐसा लग रहा है कि वो ना
पैसे पैसे को लेके बहुत मरता था, और पैसे उसको, जब पैसे मिल गए वो आपको छोड़ के चले गए, ठीक है ना। अगर छोड़ के नहीं जाते तो रीडिंग थोड़ी देखते है ना, गया है तभी तो आप आए हो। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, ठीक है ना। अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है ना तो ये रीडिंग प्लीज़ मत देखिए, स्किप कर दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए, जिसका कॉन्टेक्ट नहीं है। और जिसका कॉन्टेक्ट है ना वो खुद ही संभाले अपना रिश्ते को, कैसे संभालना है, ना कि किसी का गाइडेंस है, ठीक है ना। ये जनरल रीडिंग है, और पूरा एकदम समझदारी से काम लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट काम है अपने पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को जो ख्वाहिश था, जो डिजायर था उसका पैसे को लेकर, वो डिजायर पूरी हो गई, ठीक है। वो डिजायर पूरी तो हो गई, लेकिन उसको ना उस सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अंदर से एक सोल सेटिस्फेक्शन रहता है ना, किसी इंसान से मिलकर खुशी होती है, यार ये इंसान से मिलकर बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसके साथ में दिन भर भी रहो, 24 घंटा भी रहो, फिर भी मैं बोर नहीं होऊंगा, इस टाइप में, ठीक है ना। तो वो जो सेटिस्फेक्शन रहती है ना, सोल सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिल रहा है उसको। पैसे तो मिल गए उसको, पार्टनर तो मिल गए उसको जो भी चाहता था वो मिल गया, शादी भी होगी, जो भी मतलब करना चाहता था आपके अलावा उसने कर लिया वो, ठीक है ना। लेकिन उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और वो सेटिस्फेक्शन ना मिलने के वास्ते वो इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है, आपको देख रहा है, और बहुत ज़्यादा ड्रीम में भी आपको देख रहा है, सपने भी आपके कर रहे हैं, दिन भर आपका बारे में सोचते रहता है, और किस तरह से इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं पॉसिबिलिटी देखते रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट ऐसा भी है कि वो इंसान ना बहुत ही प्लानिंग के साथ आना चाहता है आपके साथ, पूरा प्लानिंग करके एकदम आप आना चाहता, ताकि ऐसा प्लानिंग लेके आए कि आप ना उसका जो प्रपोजल है ना उसको ना ही ना कर पाओ, ठीक है ना। और अब वो इस टाइम पे नहीं आना चाहता है कि अगर आप उसको ना कर दो, ठीक है ना, या तो आपके ऊपर बर्डन है कुछ किसी चीज़ का तो उसके ऊपर बर्डन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो एकदम क्लियर कट और सब कुछ मतलब पूरा तैयारी के साथ आना चाहता है आपको, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी आपको किसी भी हालत में रोकना चाहता है कि प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ, इस रिश्ते को एक मौका और दे के देखो, प्लीज़ मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा, इस तरह से आपको बोल सकते हैं, ओके। तो आज का रीडिंग में इम्पोर्टेंस एलिमेंट है ओनली आर्ट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, ओके। और सिर्फ हो सकता है कि जनवरी में नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो यादगार हो सकता है। चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो सबसे पहला कार्ड है फूल का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था और बहुत ही बचकानी सोच में और डिसीजन लेने में ना बहुत ही घाय करता था, ठीक है ना। कोई भी डिसीजन लेने में उसको ना एकदम टाइम नहीं लगा था, तुरंत ले लेता, ये लो हो गई, ये लो 2 मिनट में बन गई बॉयफ्रेंड, ये लो 2 मिनट में बन गया गर्लफ्रेंड, जो भी है, ये लो 2 मिनट में शादी भी हो गई, लो बात पक्की भी होगी, इस टाइप से, ठीक है ना। तो उसका लाइफ में वो बहुत ही फास्ट एक्शन लेता था और इसके चलते आपका पार्टनर ने काफ़ी टाइम ना उनको ऐसा सिचुएशन देखने को मिला जहाँ पे ना आगे ना पीछे, वो घर का ना घाट का, इस टाइप के सिचुएशन में आपका कई बार आपका जो पार्टनर है वो फंस चुका है, ठीक है। क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना कुछ भी डिसीजन लेने में ना बिल्कुल नहीं समझता है और वो डिसीजन ले लेता है, और डिसीजन लेने के बाद क्या होगा आगे जाके, उसका मतलब जो भी उसने डिसीजन लिया उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला, अच्छा बुरा, और वो जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या वो सह पाएगा, वो क्या वो उसको झेल पाएगा या वो उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर पाएगा, इस टाइप का बिल्कुल भी नहीं सोचता है, सीधा सीधे डिसीजन लेता है, खाई में गिरो या गड्ढे में गिरो, मतलब बस डिसीजन लो, ओके। तो ऐसा दिख रहा है। और पास्ट में ना उसने ना इस रिश्ते में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अपनी मनमानी की होगी, बहुत ही ज़्यादा अपनी मनमानी की होगी, उसने जैसा चाहा इस रिश्ते को वैसा चलाया, आपको बोला राइट जाओ आपने राइट गया, आपको बोला लेफ्ट जाओ आपको लेफ्ट बोला, आपको बोला दाएं जाओ दाएं बाएं, मतलब उसने जैसे उसने घुमाया ना वैसे आप में घूम गए। और वो फिर ऐसा करते 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 ऐसा हुआ कि आपने ना उससे कमिटमेंट मांगा होगा, ठीक है ना, कि कुछ बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि तुम मेरे पास शादी करोगे या तो मेरे साथ रहोगे नहीं हमेशा के लिए। जब आपने ये सब कमिटमेंट मांगा होगा ना, उस इंसान ने बोला होगा अभी मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं किसी रिश्ते में बंध नहीं सकता, मुझे खुले आसमान में उड़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपना करियर को संभालना है, फैमिली को संभालना है, मुझे बहुत सारा चीज़ें करना है, ठीक है ना, और मुझे किसी रिश्ते में बंधना नहीं, इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको बताया होगा। तो नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है फूल का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो ना अपनी चीज़ों को लेकर ना, भले ही वो उसको चाहता था कि हाँ खुश रहे, मतलब फ्री रहे,
खुश रहे, फ्री रहे, लेकिन उनका लाइफ में ना कोई एम नहीं था। एक्चुअली में उसके लाइफ में कोई एम नहीं था, बस उसको घूमना था, फिरना था, इधर उधर करना था, बस अपने लाइफ को एंजॉय करना था। लेकिन ऐसा कोई एम नहीं था कि उसको वो गोल अचीव करना है, बड़ा म्यूजिशियन बनना है, तो कोई डॉक्टर बनना, ऐसा कोई गोल नहीं था आपका पार्टनर का, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ गोल यही था कि उसको एंजॉय करना था, घूमना था, मस्त पटेली में इधर उधर करना था, और कुछ नहीं, अपने मनमानी करना था, और जहाँ मिले वहाँ पे घुल मिल जाना था, ऐसा। अपने लाइफ में भी सीरियस नहीं था, और इस रिश्ते में भी सीरियस नहीं था, और ना भी कुछ वो आगे का कोई प्लानिंग था। आपके लाइफ में कुछ भी प्लानिंग नहीं था, ऐसे मतलब वो बोलता है ना फटा ढोल, वही टाइप में उसका आपका पार्टनर का थिंकिंग था। तो वो इस रिश्ते में, और ऐसा भी दिखा जा रहा है कि वो इस रिश्ते में ना बहुत अच्छा से सेवली था। वो अपने लाइफ को देख भी पा रहा था, उसको समझ में भी आ रहा था कि हाँ, मेरा फ्यूचर जाके अगर आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने ना उसको भी डिनाई कर दिया, और उसने उसको भी कैच नहीं कर पाया, और उन्होंने बिल्कुल भी लापरवाह कर दिया चीज़ों को, और सब चीज़ को उसने छोड़ छाड़ के अपने लाइफ में बिंदास पबजी खेलने लग गया, इस टाइप में, ठीक है ना। खेलने तो लग गया वो इंसान, कोई भी गेम जैसा भी करने लग गया, लेकिन उसको करता करता अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो ना इतना फ्री हो चुका है, इतना फ्री हो चुका है कि उसको ना अभी वो इंसान को ना कोई भी मतलब ऐसा आसपास नहीं है उनके पास जो उसका फीलिंग समझ सके, जो उसका दिल का हाल समझ सके, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी अकेले में खुश है, ऐसा लग रहा है, और पास्ट में दिख रहा है कि वो बिल्कुल एकदम इस रिश्ते में लापरवाही दिखाई उसने, और बिल्कुल भी कदर नहीं किया, और बिल्कुल भी आपको कुछ भी मतलब बोलने में करने में कुछ भी नहीं था। और आपके साथ जब भी था वो कॉन्फिडेंस भी था अपने ऊपर, ठीक है ना। लेकिन आपसे जब चले गया ना, वो इंसान अभी कॉन्फिडेंस खो चुका है, अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है, और उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, आगे उसका जाना कहाँ है। किसी रिश्ते में जाना है, आगे जाके शादी करना है, आगे जाके कुछ ये करना है, ये प्लान है, कोई भी प्लान नहीं। आपका पार्टनर के पास अभी कोई भी प्लान नहीं, वो सिर्फ एक हवा बन चुका है, और इधर उधर मंडरा रहा है, ठीक है। तो वो इंसान जब मंडरा रहा है, तब वो उसको अक्ल आ रहा है कि यार, मैं अच्छा था कि आपके पास था, आप कम से कम मुझे टेक केयर तो करते, सुबह शाम पूछते तो थे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, खाना खाया नहीं। अभी तो मेरे लाइफ में कोई भी नहीं जो मेरे पूछे ये सब, ठीक है ना। अभी वो परिंदा को मालिक की ज़रूरत याद आ रही है, ठीक है ना। जो परिंदा बड़ा उड़ना पसंद कर रहा था, अब उसको घर की तलाश है। अभी वो घर ढूंढ रहा है कि कोई तो मुझे ले लो, कोई तो मुझे अपना लो, कोई तो मुझे जी जान से प्यार करो, ठीक है ना। अभी सच्चा प्यार का तलाश में है आपका पार्टनर। जो उसको मिला था, देखो उसको मिला था, और आपने वो सच्चा, आप ही सच्चा प्यार था। आपने बहुत कोशिश की थी उसको रोकने के लिए कि डियर मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो इंसान को ना बाहर की दुनिया देखना था। उसको लग रहा था कि बाहर की दुनिया और खूबसूरत है, आपसे और ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करता है वो, ठीक है ना। अभी तो उसका उम्र कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसा सोच था उसका, और उसने किया भी। और उसने ना जब गया, सब कुछ किया उसने अपने लाइफ में, जब घुमा फिरा, आपके अलावा जो भी उसको करना था किया, और करके जब उसको समझ में आया कि यार, कोई तो ऐसा है ही नहीं मेरी लाइफ में जो सच में रियल में मुझे टेक केयर करे। मतलब एक इंसान को पता चलता है ना कि वो इंसान मुझे सच्चा में मतलब केयर कर रहा है, या ऐसे झूठा दिखावा केयर कर रहा है, ओके। तो उस टाइम पे जब आपका पार्टनर को ये फील हुआ कि सच्चा जो उसका जो कोई ऐसा टेक केयर करने वाला कोई नहीं, वो इंसान अकेला पड़ चुका है। जब वो अकेला पड़ चुका है, तो वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करने को सोचता है, एकदम जीरो से एकदम न्यू बिगिनिंग करना चाहता है वो, कि सब कुछ भूल भाल के, ठीक है ना। और अभी चाहता है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं पूरा डिसीजन ले लिया हूँ कि मुझे आपके साथ ही जाना है, और चाहे कुछ भी आए, ठीक है ना। अभी अगर कोई कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपका ना भला बुरा जो भी है सब कुछ माफ, मतलब सब कुछ एक्सेप्ट करके आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना आपके बिना ना पूरा बेचैन है, आपके बिना ना उसका लाइफ ना डमाडोल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता वो कहाँ जाओ क्या करो, ठीक है ना। भले आप पहले जब आप थे ना उसके साथ, तो उसको संतुलन बना था, उसको पता था कि आपके पास अच्छा रिश्ता है, आप हमेशा उसको प्रे करते होंगे, तो उसका किस्मत मतलब
बवाल रहती होगी, ठीक है ना। तो ऐसे करके प्रे करते रहेंगे आप, बहुत खुश रहता। वो इंसान ना जब भी आपके रिश्ते में था ना, बहुत ही बैलेंस था, अपने आप को हर तरफ से बैलेंस मानता था। करियर में अच्छा कर रहा था, वो पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा कर रहा था, काम पे भी अच्छा कर रहा था, उसके काम भी बन रहे थे जो भी उसके बिगड़े थे। लाइफ में एक संतुलन था। जैसे उसने आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन किया, वो अपना जिद के चलते निकल गया, अपना ईगो के चलते निकल गया, और जैसे वो निकल गया ना, उसने किसी और चीज़ों में ध्यान देने लग गया, तो वैसे ही ना उसका लाइफ ना एकदम डामाडोल होने लग गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है, ठीक है ना। वो उसको ना कन्फ्यूज़न हो गया। तो वो इंसान ना उसको समझ में आ गया आपके बिना ना उसका लाइफ ना ऐसे ही डामाडोल होने वाला है, तो इसको नहीं करना है उनको। और इसको नहीं करके वो फिर से आप दोनों के बीच में जो बैलेंस बिगड़ गया था ना, इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करना चाहता है इस समय। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, बहुत टाइम से सोच रहा था कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको फिर से अपने लाइफ में आया जाए, कैसे आपको मतलब यकीन दिला जाए कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने ना पास्ट में आपने जब उनको ऑफर किया था, आपने अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था तो उसने इग्नोर कर दिया था, ठीक है ना, आपको, और ब्लॉक वगैरह कर दिया होगा, और आपसे ना काफ़ी सारी चीज़ें उसने भी मतलब फीलिंग्स हाइड किया होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है कि आपका किसी एक बात से वो इंसान नाराज़ हो गया होगा, और वो इंसान जैसे नाराज़ हुआ ना, कम से कम 1-1.5 महीने तक तो कम से कम वो नाराज़ हो गया, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान ना एक बात को लेकर काफ़ी टाइम से सोच विचार करता है, उसी एक बात, पता नहीं आपने क्या बोल दिया होगा, लेकिन उसका दिल में लग गया होगा वो बात, और वो एक ही बात को लेकर टस से मस नहीं हो रहा वो इंसान, ठीक है ना। मानी को तेरा नहीं, वही बात, ठीक है ना, उसको भूलने। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है ना, तो उसको भी भूलना पड़ेगा। और वो इंसान चाहता है कि आप आगे से जाओ, आप आगे से उसको मनाओ उसको, ठीक है ना। अगर वो नहीं आ रहा है ना, तो वो यही चाहता है कि आप आगे से मनाओ, आप एफर्ट करो, आप उनको रिझाओ, जो बात है फिर से आप सॉरी बोलो उनसे, ये चाहता है वो इंसान। और वो इंसान आना नहीं चाहता है, वो भले वो अकेला रहेगा, सैड रहेगा, ऐसा सोचता रहेगा, लेकिन वो आपके पास आना नहीं। अभी भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का आसपास बहुत सारे लोग ऑप्शंस घूम रहे हैं, मंडरा रहे, आपका पार्टनर को वो कप ऑफर करने के लिए, मेरा ले लो, मैं तुमसे प्यार करूँ, मेरा ले लो, मेरा ले लो, इस टाइप में, ठीक है ना। और लेकिन फिर भी आपका पार्टनर किसी का कप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और सिर्फ आप ही को याद कर रहा है, और आप ही का राह देख रहा है। ओके, और ऐसा भी लग रहा है कि उसने राह देखते बहुत टाइम गुजार दिया है, लेकिन उससे अभी राह नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। वो अभी उतावला हो रहा है, अब आपका पार्टनर कहने लगा कि बस अभी और बहुत हो गया, अब और मैं नहीं रह सकता, ठीक है ना, मैं और मतलब इस एनर्जी में नहीं रह सकता 4 ऑफ कप्स में। तो आपका पार्टनर अभी आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है राइट नाउ। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको अनकंडीशनली प्यार करता है, और जो भी बहुत टाइम से उसने अपना मन में फीलिंग्स को दबा के रखा था, वो इंसान आपसे बताना चाहता है, खुल के आपसे बात करना चाहता है, खुल के अपना उनका जो दिल का हाल है आपके लिए वो सब कुछ बताना चाहता है। वो आपको कितना प्यार करता है वो भी बताना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको वो इंसान इतना ज़्यादा प्यार करता है कि कोई हद ही नहीं है, ठीक है ना। ना ही किसी तरह से आप वो उसको बता सकता है, क्योंकि ऊपर ही फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड है 0 और इधर किंग, तो कब प्यार और 0, मतलब इतना ज़्यादा प्यार जो मतलब गिनती ही ना हो, ठीक है ना। अनगिनत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है आपसे, और ये दोनों कार्ड ऐसा बता रहा है। और किंग ऑफ कप्स तो खुद ही प्यार का राजा है। तो गाइस वो आपका पार्टनर एकदम आपको मतलब आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है इस समय, ऐसा दिख रहा है इस दोनों कार्ड से। और वो इंसान कैसे भी हो, वो इंसान आपको पाना चाहता है, आपके लाइफ में आना चाहता है। उन्होंने पूरा डिसीजन ले लिया है उसने, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे कैसे भी हो, कितना भी मुश्किल हालत क्यों ना हो, वो आपके लिए लड़ना चाहता है और आपको पाना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको छोड़ के किसी और थर्ड रोमांटिक पर्सन को सिलेक्ट किया होगा पास्ट में, ऐसा हो सकता है। गाइस ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आपके अलावा ना उसने कुछ और भी उसके लाइफ में थे कुछ चीज़ें,
जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव करते थे, नहीं तो उसका कोई दोस्त यार होगा जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते थे कि तुम इस इंसान को छोड़ दो, ये बंदा तुम्हारे अच्छा नहीं है, ये बंदी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। हमेशा आपके लिए उनका कानों में ना बात भरते थे, जहर फैलते थे, और इसी को चलते ना आपका पार्टनर का भी दिल में आपके लिए बहुत ही नेगेटिविटी आ गया था, बहुत ही मतलब एक बुरा सा फील करने लगा था। और उसके चलते, डेविल के चलते, उसने आपको कन्फ्यूज़न दिया, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डुअल थॉट से चलाया, ठीक है ना, और आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रखा। और वो इंसान ने जो भी रखा ना, जैसे भी किया ना, स्टार्टिंग में तो उसने लोगों का बातों में आ गया, लोगों के बातों में आके उन्होंने डिसीजन ले लिया उसने। लेकिन जो डिसीजन लिया था ना, उसको एंड ऑफ द टाइम में ऐसा लगता है आपका पार्टनर के कि वो जो डिसीजन लिया ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव डिसीजन लिया, डेविल के तरफ शो करता है। वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ डेविल की तरफ जाता है। ओके, तो डेविल की तरफ जाता है, तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो डेविल को डिजर्व नहीं करता, ठीक है ना। आपका पार्टनर डेविल को डिजर्व नहीं करता, वो उस लायक नहीं है। वो तो एक अच्छा बंदा है, अच्छा बंदी है, वो अच्छा चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहता है, अपने लाइफ में अच्छाई को लाना चाहता है। तो वो गाइस है ना, आपकी तरफ बहुत ही झुकाव है, और जो भी आने वाला फैसले रहेंगे ना, वो आपके ऊपर ही रहेंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का कुछ हो सकता है बुरा एडिक्शन हो सकता है कि वो ड्रिंक करता हो, स्मोक करता हो, नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब वो करता हो, डिज़ायर उसका रहा होगा, ठीक है ना। और ऐसा लगता है डेविल का कार्ड की गाइस, आपको ना आपका पार्टनर ने भूलने के लिए ना काफ़ी कोशिश की थी, ठीक है ना। आपको आपका पार्टनर भूलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, इतना कोशिश की थी उसने कि आपके लाइफ में आपके अलावा और किसी और को भी चुन लिया था। इतना तक कोशिश किया था कि आपके अलावा और किसी को चुन के, किसी को मतलब अपना दिल का बोल के वो आपको दिमाग से निकालने के लिए कोशिश किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर का जो भी उसने कोशिश थी ना, सब नाकाम हो गया, सारा नाकाम हो गया। कोई भी वो जगह ले ही नहीं पाया जो आपका जगह है उनके दिल में। ओके, अभी ना आप ना उनके लिए एक एडिक्टेड बन गए हो। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आप अपने पार्टनर का ना एडिक्टेड हो। वो आपको याद किए बिना, आपको फैंटेसाइज किए बिना, आपको मतलब सराहे बिना, वो बिना सोचे, बिना फोटो देखे, आपको बिना स्पाई किए हुए वो रह ही नहीं सकता। आपका पार्टनर रह ही नहीं सकता। आप उनका आदत बन चुके हो। आपको देखना, आपको जासूसी करना, आपके साथ मतलब आपके बारे में बोलना, आपको अच्छा बुरा। देखो, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, लव एंड हेट जैसा रिश्ता है। मतलब कभी आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ब्लेम करते हो, गाली गलौज करते हो, और कभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आप लोग एक दूसरे को जान भी देने के लिए तैयार रहते हो। तो लव एंड हेट का ये रिश्ता दिख रहा है। ओके, तो डार्क डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को पूरा अच्छी तरह से रियलाइज हुआ है कि उसने किस किस समय में आपको रुलाया, और हो सकता है कि उसने जिस जिस समय में उसने कांड किया था ना, उस टाइम पे आपने रोए नहीं होंगे, और जिस टाइम पे उसने कांड नहीं किया था, और उस टाइम पे आपने रोए होंगे। मतलब उस सीन शॉट का दुख आपने थोड़ा बाद में मनाया होगा, और किसी और स्टाइल में मनाया होगा, लेकिन उस स्टाइल में नहीं, क्योंकि ऊपर ही कार्ड कन्फ्यूजन का है, ठीक है ना, और नीचे डेविल का है। तो बहुत सारी बातें ऐसे भी है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना चलता आ रहा था। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है ना, बहुत ही प्रॉब्लम चल रही, लेकिन वो अपने फेस में नहीं तो अपने ड्रेसिंग स्टाइल में कभी ऐसा नहीं शो करता था कि वो बहुत ही लाचार है, या तो उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लम है, या तो बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा है। ऐसा कभी शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर का ना ईगो और जो एक जो था ना एकदम अकड़पन, वो बहुत ही इतना ज़्यादा था। और आपका पार्टनर का गुस्सा तो सातवें आसमान पे। आपका पार्टनर को गुस्सा और आपका पार्टनर का जो ईगो है ना, वो दोनों को मिक्स मिला के ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर को ना कोई और दूसरा दुश्मन की ज़रूरत नहीं, वो अकेला ही काफ़ी है, वो खुद का दुश्मन है, ठीक है ना। उसका गुस्सा ही उसका खुद का दुश्मन है। आपका पार्टनर ने अपने गुस्से के चलते ना, उन्होंने काफ़ी अच्छे लोगों के रिश्ते खोए हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटी भी उसने खोए हैं, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको चाहे कैसे भी हो,
भले वो बहुत ही गुस्से वाला है, गुस्से में कुछ भी डिसीजन लेता होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, कैसा भी हो, लेकिन वो इंसान ना प्यार भी आपको बहुत करता है। किंग ऑफ कप्स भी ये बताता है कि प्यार तो बहुत ही आपको अनकंडीशनल करता है और आपके लिए जलस भी रखता है और आपको किसी भी हालत में वो छोड़ना नहीं चाहता है। भले वो इंसान आपको छोड़ के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, या तो रहा हो या तो रखा होगा रिश्ता, कुछ भी ऐसा रहा होगा, ठीक है ना, नहीं तो अपना कैरियर के चलते उसने आपको छोड़ा होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन वो इंसान फिर भी चाहता है कि वो आप ना उनके साथ ही रहे। और वो मैं बता देता हूँ किसी और के साथ नहीं देख सकता। वो अगर आपको किसी और के साथ इमेजिंग भी कर लेता है ना, तो उसका पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसका समय गड़बड़ जा जाता है, वो हड़बड़ाहट में आ जाती है कि, और उनको ये भी डर है कहीं उन्होंने जो सिचुएशन दिखाया था, कहीं आपने भी सेम टू सेम उसका लाइफ में सिचुएशन ना दिखा दो, इसका भी बहुत डर है। आपको अभी किसी भी हालत में कॉल या मैसेज आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है कि वो आप ना उनका एडिक्टेड बन चुके हो, और उनको लगता है कि आप लोग ना एक बंधे हुए हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, और ठीक है ना, आप लोग सोलमेट हो और आप लोग मतलब डिवाइन कनेक्शन हो। आप लोग चाहे कितना भी कुछ भी झगड़ा कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन एक दूसरे को फिर से मिलना ही है आप लोग को, और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को कितना भी कुछ कर लो, झगड़ा कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन एक दूसरे के बिना सोचे, एक दूसरे के बिना मतलब ख्याली पुलाव पकाए बिना रह ही नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि आप लोग का जो कनेक्शन ना बहुत ही डीप कनेक्शन दिख रहा है। ओके, डेविल का कार्ड भी ये बता रहा है कि आप लोग का जो कनेक्शन है ना, वो मतलब अटैचमेंट है, एक अटैचमेंट है। ओके, और आपका पार्टनर अभी आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला फील करता है, और हो सकता है पास्ट में ना आप लोग का अटैचमेंट के चलते ही डिवाइन ने आप लोग को दूर कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अटैचमेंट के चलते आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई होगी, और डिवाइन नहीं चाहता कि आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसा खराब हो जाए सिचुएशन, जो मतलब एकदम ठीक ही ना कर पाए, ठीक है ना, एकदम तो बुरी हालत ना हो, उससे पहले थोड़े में ही क्लियर कर दे, ठीक है ना। और अभी अगर आपका पार्टनर कुछ और सिचुएशन में है ना आपके अलावा, तो आपका पार्टनर को लगता है कि वो कार्मिक से डील करता है, वो कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ ना स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा होगा, स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रहा होगा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा बोला होगा बातें, या तो आपको जो भी था आपके साथ शेयर किया होगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का पास्ट में ना आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, आप लोग 6 ऑफ पेंटिकल में थे, एक दूसरे को सोलमेट मानते थे, एक दूसरे के लिए मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार थे। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों का बीच में हो सकते हैं कि आपका पार्टनर का ना करियर को लेकर, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, नहीं तो हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर को लेकर, दोस्तों को लेकर ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब उस साइड से आपको हो सकता है कि उन्होंने आपको उस टाइम पे इग्नोर कर दिया और आपको अकेला छोड़ दिया, और आपको जो भी मतलब जो भी आपको हक था, जो भी आप डिज़र्व करते थे इस रिश्ते में, समय, उसका कमिटमेंट, उसका साथ, तो उसने आपको ना दे के ना सारी चीज़ किसी और को दे दिया, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ऐसा भी दिख रहा है कि उसको तो ऐसा पता चल रहा है कि उसने जो भी किया था ना, आज के डेट में उसको ऐसा पता चल रहा है उसने अच्छा नहीं किया था, और अगर वो किसी और के साथ गया था, अगर वो किसी और के साथ में भी है ना इस वक्त, तो सिर्फ उसे ये समझो कि उस पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ना कुछ एहसान तले दब गया होगा आपका पार्टनर, ऐसा हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी जैसा हो ना, वो बाहर निकलना चाहता है और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, और उनको अच्छी तरह से पता है राइट नाउ कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया पास्ट में। आप जो डिज़र्व करते थे समय, टाइम, जो भी उसका साथ को, वो आपका साथ ना दे के किसी और के साथ दिया है उसने, उसको अच्छी तरह से पता है कि आपके साथ अनजस्टिस किया है उस इंसान ने, तो राइट ना वो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी नाराज़ हो, इतना नाराज़ हो कि आप ना अभी नहीं, अगर आप माफ़ भी कर दोगे ना उनको एक बार, तो अपना ना नहीं चाहते हो आप, ऐसा है
क्योंकि आप मुझे ना दिल पे ना एक उसका छाप बैठ गया है, कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ बैठ गया है जो आपने ना उस चीज़ को लेकर भी ठान लिया कि वो चीज़ को लेकर भी आप टच से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। आप भी टच से मस नहीं हो रहा कि वो इंसान भले मैं उसको माफ़ कर दूंगा लेकिन अपने लाइफ में फिर से उसको अपना उस पार्टनर के रूप में नहीं स्वीकार करूंगा, इस टाइप में। ओके, तो आपका पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सोच में भी है और वो चाहता भी है कि वो जब भी आए आपको ऑफर करे तो आप मतलब स्वीकार कर लो और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक कर लो। और उनको लगता है कि इस टाइम पे आप नहीं स्वीकार करोगे, अकड़ में हो, तो इसलिए भी वो आपके पास आने के लिए सोच विचार कर रहा है, ठीक है ना। वो चाहता तो है आपके पास आना, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना, लेकिन उसको डर भी है कहीं आपने ठुकरा दिया तो उस रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए वो चाहता है आपको जस्टिस देना फिर भी, लेकिन मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप में देख सकते हैं। तो गाइस मैं राशियाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहला राशियाँ ही हैं आर्ट एलिमेंट, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस केना, मकर। नेक्स्ट है कब एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, और गाइस इतना ही है आज के डेट में। और अगर आपका राशियाँ नहीं है तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचें कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए सारे कार्ड को क्लियर करना। सबसे पहला कार्ड है फूल का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना फूल का कार्ड क्यों है, मदद कीजिए जानने के लिए। फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं नाइट ऑफ कप्स। वही इंसान ना, वो बहुत उसको लग रहा था कि वो एक ऐसा इंसान था आपका पार्टनर कि वो किसी को भी अपने लाइफ को ऑफर देगा ना तो वो किसी को भी पा सकता है, कोई भी उसको हाँ कह देगा। कोई भी दुनिया का इंसान ऐसा नहीं रहेगा कि आपका पार्टनर को ना कह देगा, उनसे मुंह मोड़ लेगा, ठीक है ना। वो किसी को भी पाना चाहता है तो वो पा सकता है आराम से। ओके, तो उस थिंकिंग से भी आपका पार्टनर को ना कुछ भी टेंशन नहीं था, ठीक है। वो उसको कुछ भी नहीं टेंशन नहीं था और वो आपको कुछ भी बोलने के लिए बिल्कुल भी घबराता था नहीं था और कुछ भी बोल देता था आपको। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना देखो उसने सोचा तो था, चले भी गया, उसने कर भी लिया, लेकिन जहाँ पे भी गया ना उसको वो वाला फील नहीं आता। मतलब आपके साथ रहकर जो खुशी एकदम आपके साथ रहकर ना, एक आपके रिश्ते में रहकर भी वो बंधा हुआ फील नहीं करता था, उसको खुशी होती थी। आप जैसे भी बोलते थे ना उसको खुशी होती थी, ठीक है ना। मतलब रहकर खुशी होती थी, इतना महसूस नहीं होता था जितना ये डेविल का कार्ड से हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो उस नेगेटिव से बाहर आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहता है, आपको अपना प्यार का कप ऑफर करना चाहता है, वो प्रपोज करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचना चाहता है और वो जगलिंग सिचुएशन बिल्कुल नहीं रहना चाहता है। उसने डिसाइड कर लिया कि आप ही को कब आप ही को ऑफर करना है, आप ही के पास आना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है और जो भी हो देखा जाएगा उस टाइप पे, ठीक है ना। भले आप अभी उस साइकिल में घुमाओ, गाड़ी में घुमाओ, किस में भी घुमाओ, आपको वो इंसान हर जगह में घूमने के लिए तैयार है आप ही का साथ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर करते हैं हमें। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो पास्ट में ना आपका पर्सन के पास ऑप्शंस था, और हो सकता है कि उसका ऑप्शंस जो था ना, उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है कि वो ऑप्शंस था फैमिली मेम्बर को साथ दे या तो आपका साथ दे, दोनों में से कोई एक को चुनना था। इस ऐसा सिचुएशन हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि या तो उसको ऐसा लग रहा था कि अभी उसको इस रिश्ते नाते में नहीं पड़ना है उसको, नहीं तो ऐसा भी लग रहा था कि उसको ना ये जो रिश्ता था ना आपका बहुत ही कन्फ्यूज़न लग रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। क्योंकि उसका पास्ट का कुछ हो सकता है जो आपका लाइफ में, आपका पार्टनर का लाइफ में जो बार बार उसको याद आता होगा, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ऑप्शन का चलते उसने आपको ना चुन के किसी अदर ऑप्शन को चुन लिया और आपको छोड़ के चले गया। अगर आप लोग शादीशुदा तो हो सकता है अपना बच्चे को भी उन्होंने साथ में लेके गया, और अगर शादीशुदा नहीं हो तो उसने अपना गिफ्ट को भी ले सकता है, जो इन कॉस्टली गिफ्ट हो वो आपको दिया होगा, वो सा गिफ्ट
आपसे मांग के ले गया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी है ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और उसको पता है कि आपके बिना ना उसका लाइफ सही नहीं निकल रहा है, सही नहीं जा रहा है, डामाडोल हो रहा है, ठीक है ना। तो वो इंसान रिटर्न आना चाहता है आपके पास, जो इंसान आपको पास में छोड़ के चले गया था। और जो छोड़ के चले गया था ना उसके लिए भी उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, कैसे वो हैंडल करेगा, और वो हैंडल कर ही नहीं पा रहा था इस रिश्ते को, क्योंकि वो हो सकता है कि दो सिचुएशन में फंसा हुआ था। तो उसने दो फंसा होने के चक्कर में उसने आपको छोड़ना बेटर समझा और दूसरी चीज़ को लेना और मतलब एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर समझा। तो उसने पास्ट में वो दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने एक्सेप्ट तो किया लेकिन उसका ना मन नहीं माना, ठीक है ना, मन नहीं माना। मन हमेशा आपके पास ही रहा, मन दिल से जो भी है तो आपके पास ही रहना चाहता है, आपके पास ही रहना चाहता है, किसी के पास नहीं। और जो भी किया ना उसने किसी का मतलब बहकाव में आकर, नहीं तो किसी का दबाव में आकर उसने हो सकता है ऐसा किया हुआ, नहीं तो हो सकता है कि उसने अपना पैसे को देखकर भी उसने ऐसा किया हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो लेकिन गाइस इस समय में आपका पार्टनर रिटर्न आना चाहता है। अभी हो सकता है कि आपका पार्टनर कहीं ट्रेवलिंग कर रहा है, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप ना अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो। आपको पार्टनर को लगता है कि आप और जगलिंग सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो, आप और वेटिंग नहीं करना चाहते हो, और आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो इसको सोच के भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो आपके पास आए या ना आए। लेकिन वो अपना जो कन्फ्यूज़न था उसको ख़त्म कर दिया है आपका पार्टनर ने, और डिसाइड कर लिया कि आप चाहे यस बोलो या ना बोलो, या रखो या ना रखो, लेकिन वो एक बार कोशिश ज़रूर करेगा आपके लाइफ में आकर, आपको बताएगा ज़रूर अपने दिल की बात। तो वो चाहता है कि वो आए, आप रखो या ना रखो। बहुत टाइम से ये भी सोच रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ यार, कहीं उसने मुझे उल्टा पाँव भेज दिया तो ऐसा डर था। लेकिन अभी वो डर भी निकलता हुआ दिख रहा है, और वो इंसान को चाहता है कि भले आप कुछ भी बोलो उनके लाइफ में हाँ ना, फिर भी वो एक ट्राई और मारना चाहता है, ओके, आपके लाइफ में और एक बार आना चाहता है वो इंसान। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए, हमें कौन सा कार्ड गिरा है। तो ओके, 4 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए, 4 ऑफ कप्स को, और एक देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वन। तो एक कार्ड के लिए दो कार्ड आएंगे क्लियर करने के लिए। तो ऐसा गाइस दिख रहा है कि बहुत टाइम से वो इंसान अपना फीलिंग्स को हाइड कर रहा था, आपसे छुपा रहा था, आपको बोल नहीं पा रहा था, लेकिन डिवाइन ने उसको ऐसा कुछ साइन भेजा है ना, उसको मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा है कि तुम जाओ, तुम उनको बोलो, तुम अपना जो दिल के बात छुपा रखे हो, जो तुम चाहते हो तो उसको बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से या तो उसका कोई फ्रेंड्स से उसको बोल रहे होंगे कि जाओ तुम एक बार कोशिश तो करो, एक बार शुरुआत तो करके देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, और डिवाइन के ऊपर छोड़ देना, ठीक है ना। तुम अपनी तरफ से 100% तो दो, एक बार दिल के खुल की बात करो, ऐसा आपका पार्टनर को मतलब गाइडेंस मिल रहा है। और वो इंसान सब कुछ छोड़, मतलब जो भी बहुत टाइम से बैठा हुआ था, सोच रहा था, एक ही बात को बर्डन में था, वो सारे बर्डन को छोड़ छाड़ के जो भी वेटिंग पीरियड था उसको ख़त्म करके वो अपने आपको ऑफर देना चाहता है, इस रिश्ते में नहीं करना चाहता है। और वो ये भी बताना चाहता है कि वो इंसान आप ही के साथ ग्रोथ देखता है, ठीक है ना, आप ही के साथ ग्रोथ करना चाहता है और एकदम खुशी के साथ आना चाहता है। चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए, हमें अपने आप ही आ रहा था, लेंगे नहीं, लेकिन किंग ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए, बोलना है, बताइए, एक कार्ड दीजिए। किंग ऑफ कप्स क्लियर करने में मदद कीजिए, किंग ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द हैंगमैन। गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना, वो क्या बोलूँ, मुझे शर्म आ रहा है इस कार्ड को देख के कि वो होता है ना यार कि वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वैसा सिचुएशन है, ठीक है ना। तो उनको क्या लग रहा था, आपके साथ रह रहे के ना बोर होने लग गया था उसको, ठीक है ना, आपका पार्टनर को बोर होना, उसको कुछ नया करना था और नए रिश्ते में जाने था। एक्चुअली उसको ना नया कैसे बोलूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ जाना इसको। तो उसको, और जो भी उसने आपको छोड़ के गया ना,
उसको यही था कि उसको चेक करना था, उसके पास जाना था, उसको करना था वैसा। तो उसने जो डिसीजन लिया था ना, उसका खुद का मन का डिसीजन था, कोई ने उसको इतना फोर्स नहीं किया। आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था किसी और को ऐसा करना, और वो इंसान कर भी लिया। लेकिन उसने जो चाहा था ना कि सामने वाला भी उसको वैसा ट्रीट करेगा जैसा आपका पार्टनर ट्रीट करता है, लेकिन वैसा ना हो पाया, ठीक है ना, वैसा ना हो पाया। उसने जो भी सोचा था उसका उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि डिवाइन ना किसी को नहीं छोड़ता है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है ना, उस इंसान ने आपके जैसा भोला भाला ईमानदार इमोशनल इंसान को छोड़ के, वो अपने लाइफ में ना आपको छोड़ के अपने लाइफ में किसी और को चुन लिया, ठीक है ना, किसी और को चुन लिया। और वहाँ पे जाके ना वो इंसान स्टक हो गया, उल्टा लटक गया, ठीक है ना। क्योंकि उनको लग रहा था कि आपसे बेटर मिल गया, उनको आपसे अच्छा मिल गया, आपसे सब कुछ बेटर है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसके साथ रहा, रिश्ता बिताया, जैसा जैसा किया ना, आपके अलावा जैसे रहा ना, तो उसको समझ में आया। तो फिर वो इंसान ना आपको और उस सिचुएशन को कंपेयर करने लगा, जो भी सिचुएशन के लिए आपको छोड़ के गया था। तो कंपेयर करके देखने लगा कि आप जब थे ना, वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन में था, सोल सेटिस्फेक्शन था। वो इंसान आपको आंख बंद करके भरोसा करता था, आप उनको आंख बंद करके भरोसा करते, आप लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी था। लेकिन आपको निकल के उसने जो भी किया अपने मन से, उसमें ना बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, दिखावा, और सिर्फ और सिर्फ और लालच के, मेनली सिर्फ और लालच के चलते उसने रिश्ता वहां पे किया। उसने मन से क्या किया, लेकिन उसको भी उल्टा लटका गया, क्योंकि उसको भी वो चीज़ नहीं मिला। वो कहते हैं ना, किसी भी अच्छे इंसान को, ईमानदार इंसान को छोड़ के अगर तुम किसी और के, तीसरे के पास जा रहे हो ज़्यादा खुशी पाने के लिए, ज़्यादा प्यार पाने के लिए, तो वैसा इंसान अक्सर धोखा खाता है। तो सेम वैसा ही चीज़ आपका पार्टनर के ऊपर इस दोनों कार्ड से बैठ रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हैंगमैन का कार्ड, वो इंसान ना अभी बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है, क्योंकि फीलिंग्स जो होता है, प्यार जो होता है, एक ही के लिए होता है, ठीक है ना। और पास्ट में भी आपके लिए प्यार था आपका पार्टनर को, लेकिन फिर भी प्यार रहते हुए भी वो इंसान ने आपका जो, उनके दिल में जो प्यार था ना, वो रहते हुए भी उसने ट्राई किया उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है ना। जो भी उसने बैट्स कर्मा किए होंगे, ट्राई किया, और वो ट्राई के चलते वो फंस गया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर ट्राई के चलते में फंस गया। अगर उसने किसी को टाइम पास के लिए ऐसे रिश्ता बनाया था ना, वो टाइम पास के लिए उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना फंस गया उस चीज़ में, कि वो इंसान उस एरिया में फंसा हुआ महसूस करता है अपने आप को। आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, आपका भरोसा तोड़ दिया, और आपको एक बहुत ही लटकी सिचुएशन भी वेटिंग कराया उसने, बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब एक ऐसा सिचुएशन में ला दिया ना, मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे थे मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलूँ। जो इंसान मुझे इतना प्यार दिखा के अचानक सा मेरी लाइफ से चले जाता है किसी और के साथ, तो मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। आपको ना उसने उल्टा लटका दिया था, लेकिन आपको उल्टा तो लटके थे, लेकिन आप ना अपने नज़रों पे नहीं गिरे थे, आप अपने नज़रों में ठीक थे। लेकिन वही होता है ना, भरोसा तोड़ दिया तो वो तो गिर गया ना, आपका पार्टनर तो आपके नज़रों से गिर गया था। दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके नज़रों से गिर गया था। आप जो भी सोचते थे पास्ट में उनके लिए अच्छा, कुछ ऐसा करना वैसा करना, तो सारा चीज़ उल्टा पड़ गया, हैंगमैन हो गया, सारा चीज़ उलट गया, ठीक है ना। और ये चीज़ जो है ना सडनली हुआ, आपका पार्टनर ना जो बिहेवियर था ना आपके लिए, जो भी चेंज हो गया था वो सडनली हुआ। और आपका पार्टनर को ना बहुत ही ज़्यादा उसका माइंड भी हैंग किया गया, लाइक मतलब उसको मतलब भड़काया गया है, देखो ये वो बहुत ही ज़्यादा लालच दिखाया भी गया है। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर भी गया था, ठीक है ना, उसने तो गया था, आपका पार्टनर तो गया ही था वो सब देख के, लेकिन वो आगे से भी उन लोग ने भी दिखाया था। और जो भी दिखाया था ना, सिर्फ और सिर्फ बहकाने के लिए, आपका पार्टनर को मतलब अपने जाल में फंसाने के लिए, इस तरह से। ओके, तो आपका पार्टनर भी जाल में तो फंस चुका है, उस जाल से भी बाहर निकलना चाहता है, पैशन बना के रखा है। और एक आपके उसने सोचा था कि आपको दिल से निकाल देंगे, ठीक है ना, आपको भूल जाएंगे, और वहाँ पे जहाँ पे जा रहा है वो बहुत प्यार मिलेगा, आपको एकदम भूल देंगे, कोई भी टेंशन नहीं। बहुत ही ईगो था उसके पास अंदर, आपका पार्टनर के पास ना बहुत ज़्यादा ईगो था। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड हो उसको, और वो जो भी घमंड था ना उसका एकदम चूर चार होता हुआ दिख रहा है, उसका पूरा ही टूट गया है उसका घमंड। और उसका जो भी था ना सोचने का तरीका, एकदम 360 डिग्री उसका चेंजेस हो गया।
वो इंसान वो हो सकता है पास्ट में ना काफ़ी जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था आप लोग का ना, तो उस टाइम पे वो आपको बारे में ना बहुत उल्टा सीधा सोचता था, लेकिन इस टाइम पे वो उल्टा सीधा जो सोच था ना उसको वो भी सही हो चुका है और आज के टाइम पे अच्छा हो चुका है। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, पैशन बना के रखा है, और आपको जो भी उसने बहुत ही वेटिंग करा है ना उसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा वेटिंग करा है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया, बहुत ज़्यादा अपने आपको मतलब ऐसा हालत में पहुंचा दिया कि आप मतलब आगे जाओ या पीछे जाओ, आपका रास्ता ही नहीं था, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन में दो राह पे आपको पहुंचा दिया आपका पार्टनर ने, ऐसा उसको माफ़ी मांगना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें डेविल का कार्ड क्यों है। ये भगवान डेविल का कार्ड को अच्छा ही बताना कुछ, प्लीज़ भोलेनाथ बताइए डेविल का कार्ड क्यों है। डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद किया। डेविल का कार्ड को 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, अच्छा है, ओके ओके ठीक है। तो डेविल का कार्ड ये बताता है कि गाइस वो ना आपके लिए, आपके बिना आपको छोड़ के वो नहीं रह सकता, ठीक है ना। उसने आपको छोड़ के देख लिया, आपसे दूरी बना के देख लिया, आपसे छोड़ के किसी और के साथ रिश्ते में भी एफर्ट लगा के देख लिया, उससे कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आप उसका अंतरात्मा से और सोल लेवल से आज भी कनेक्ट हो, उनको लगता है। और कितना भी कुछ हो लो, कितना भी बिजी हो जाए वो इंसान, कितना भी सुबह से लेके काम तक पसीना बहा के काम करे, फिर भी वो आपका दिमाग में वो चलते रहते हैं आप 24 घंटा, ठीक है ना। वो खाए पिए उठे कहीं पे भी जाए, लेकिन आप उसके दिमाग में रहते हो। और वो इंसान इस तरह से दिमाग में बैठे हो इस टाइम पे कि वो इंसान आपको याद किए बिना ना एक सेकंड भी नहीं होता उसका, ठीक है ना। वो फुल टाइम आपको 24 घंटा याद करता है वो इंसान। और ये आपका इंसान ना सोचता है कि कैसे भी करके इस रिश्ते पे काम करना है, आगे बढ़ना है, और आपको ऑफर देना है, आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है उसको। वो आपका पार्टनर ना अंतरात्मा से आपको इस टाइम पे पाना चाहता है, और वो कहना चाहता है कि डियर एक बार बात मान लो, मैं तुमसे नहीं दूर रह सकता, मैं तुमसे जुदा होकर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों बंधा हुआ सब महसूस करता हूँ, मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करता है, जितना आपसे भूल के अपने काम पे इनपुट काम को करता ना, उतना ही ज़्यादा आप याद आते हो। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अगर वो इंसान इस रिश्ते में आएगा नहीं, काम नहीं करेगा ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। वो नेगेटिव रहेगा बहुत ही ज़्यादा, और उससे कुछ नहीं होने वाला। और वो ये भी दिख रहा है कि हमेशा उसके काम पे अड़चने आ रहा है, आपको याद याद करके पागल हो रहा है, उसका अच्छे अच्छे काम भी बिगड़ जा रहा है, और आपको दूर देके, आपको लाइफ में अगर नेगेटिव देखे ना, वो इंसान का सारा काम बिगड़ रहा है, ऐसा भी दिखने आ रहा है। वो जो आपका पार्टनर बहुत ही ईजी से करता था ना वो सब काम, आज के डेट में देख रहा है कि आपको वही ईजी वाला काम ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, फिर भी बहुत मुश्किल से ये सारा मतलब वो काम बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से। तो वो इंसान चाहता है कि सारा नेगेटिविटी को ख़त्म कर दे इस रिश्ते से, और एक नई शुरुआत करे पॉजिटिविटी के साथ, और इसी रिश्ते में वो एकदम एफर्ट लगा 100% एफर्ट लगाना चाहता है इस टाइम पे आपका पार्टनर। जो पास्ट में ना वो इस रिश्ते का जो भी जिम्मेदारी था वो निभाने के लिए नहीं सोचता था, डरता था, वो जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता था, लेकिन वही इंसान जो जिम्मेदारियों से भागता ना, आज के डेट में उसको ही रियलाइज हो गया कि जिम्मेदारी निभाएंगे तभी मतलब सुकून रहेगा ज़िंदगी में, ठीक है ना। अगर जिम्मेदारियाँ नहीं है तो लाइफ में कोई सुकून नहीं है, वो सही दिशा में नहीं है। तो आपका पार्टनर को लगता है जिम्मेदारी रहना बहुत सही है, तो वो इंसान आना चाहता है लाइफ में। उसको काफ़ी चेंजेस हो गया है, काफ़ी उसको रियलाइज़, काफ़ी चीज़ें आपका पार्टनर ने आपसे जुदा होकर एक्सपीरियंस किया है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना था हमें बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर कर करते हैं 2 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका जो पार्टनर ने हो सकता है कि पास्ट में ना अपना फैमिली के बात मान के, नहीं तो किसी चीज़ को देख के, नहीं तो हो सकता है वो अपने कंफर्ट जोन में रह करके उसने डिसाइड कर लिया था। और हो सकता है कि आपके साथ जो रिश्ता है ना, हो सकता है कुछ डिफरेंसेस के चलते ना आपका पार्टनर ने आपका जो रिश्ता है ना थोड़ा उनको लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, आपका जो रिश्ता है ना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा लग रहा था, और उसने ना बहुत मुश्किल चीज़ को छोड़ के ना उसने इजी चीज़ को चुन लिया, कंफर्ट जोन को चुन लिया। उसको बिठाए कोई रिश्ता मिल रहा होगा, नहीं तो बिठाए तो उसका साथ में कोई होगा बंदा बंदी जो सुबह शाम उठना बैठना घूमना फिरना करता होगा, और आप दूर में रहते होगे, लॉन्ग डिस्टेंस होगा आपका, ऐसा भी हो सकता है। तो उसने अपने कंफर्ट जोन को देख के ना उस इंसान के साथ अपना
रिश्ता शुरू कर दिया था, ओके, और आपको उसने पीठ दिखा दिया था आपका पार्टनर ने, और उसको ना ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था, और वो हो सकता है कि उसने ये बात भी आपसे छुपाई होगी, ठीक है, आपको बताया नहीं होगा कि उसके लाइफ में आपके अलावा कोई और था, क्योंकि आप लोग का तो लॉन्ग डिस्टेंस था, आप लोग का बीच में दूरिया था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो वो इंसान ना अभी इस टाइम पे अपने आप को रियलाइज कर रहा है, वो अपने आप से रियलाइज कर रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे दो दो राह पे क्यों है, मैं मुझे एक रास्ता चुनना है, एक राह चुनना है, और उसी एक राह में आगे बढ़ना है। तो आपका पार्टनर ने दो राह से निकल के एक राह चुन रहा है। उसने पास्ट में तो देख रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो कंफर्ट जोन को देख के आपको पीठ करके चले गया था पास्ट में, ठीक है, लेकिन वही इंसान जो पीठ करके देख गया था आज के डेट में आप ही को याद कर रहा है, आप ही के साथ दुनिया मानता है, आप ही के साथ मतलब घूमना फिरना चाहता है, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, आप ही के साथ सब कुछ करना चाहता है, आप ही को मतलब अपना जो भी है समर्पण करना चाहता है वो इंसान, ठीक है। उन्होंने आपको चुन लिया है और जल्द से जल्द वही एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि वो सही समय आ जाए और वो इंसान आपके लाइफ में आए, नई शुरुआत करे। उन्होंने आपको चुन लिया है, ठीक है ना। और आप लोगों के बीच में अभी लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, वो इंसान लॉन्ग डिस्टेंस को भी, दूरिया को मिटाना चाहता है, और उनको अच्छे तरह से पता है आपका पार्टनर कि आप दोनों के बीच में दूरिया का कारण वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, नहीं तो फैमिली मेंबर हो सकता है, नहीं तो उसका कैरियर भी हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने आपको छोड़ के दूर निकल गया था वो इंसान, ठीक है। तो चलेगा, इस आखिरी कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोले ना, हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना अभी भी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व नहीं हुई पूरी तरह से, अभी भी प्रॉब्लम्स में है, ठीक है ना। अभी भी बैकग्राउंड में उसको बहुत ज़्यादा उलझने है, क्योंकि जो उलझने उसने बनाए थे ना, जो कि आपका पार्टनर ने पास्ट में, हो सकता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में नए नए दोस्त बनाना, नई नई जगह में जाना, नए नए घूमना, नए नए लोगों से मतलब फ्लर्टिंग करना, ऐसे लोगों से फ्लर्ट करना, और सबको मतलब हेलो हाय करते, ही हाउ करते ना, सब लोग उसका आजू बाजू सब दोस्त बन गए हैं। और जब दोस्त बन गए तो सब लोग आते जाते आपका पार्टनर को बोलते होंगे, कुछ कुछ कमेंट करते होंगे, तो वो चीज़ें ना आपको देखते होंगे, नहीं तो वो सोचते होंगे पहले तो उसको बहुत अच्छा लगता था ये सब चीज़ें, लेकिन आज के डेट में उसको ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने ये सब चीज़ों के लिए उसको मना किया होगा। तो प्लीज़ तुम इतना लोगों के साथ इतना घुला मिला मत करो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तुम ऐसा मत करो, तुम अपने सेफ्टी को देखो, अपना बारे में सोचो, तुम अगर ऐसा रहोगे तो तुम्हारा कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। इस तरह से आपने उसको मतलब एक बार बोले होंगे, और वो उस टाइम पे आपको ऐसा बोला होगा कि मेरी लाइफ है, मैं किसी के साथ भी घूमूं, मैं उसके साथ उठूं बैठूं, उसके साथ घूमूं, मैं उसके साथ ही हाव करूं, मेरी मर्जी, ठीक है ना। तुम कौन होते हो बोलने वाला, मुझे पता है मेरी लाइफ क्या करना है, मेरा क्या रिश्ता है उनके साथ। इस तरह से आपको बात बोलते होंगे, लेकिन आपने भी उस बात को लेकर ना बहुत दिल में लगा लिया है। उसी बात को दिल पर लगा के हो सकता है कि आपने अभी तक भी उस इंसान से बात भी नहीं की होगी और उसको शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। इस टाइप से आपका फीलिंग्स हो सकती है। नेक्स्ट, आपका जो पार्टनर है ना, वो हो सकता है कि इस टाइम पे काफ़ी लोगों के बीच में हो, ठीक है ना, काफ़ी लोगों के बीच में हो, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जितना भी बीच में हो, वो स्टडी में हो, बिजनेस में हो, कहीं जगह घूम रहे हैं, कहीं बहुत लगे, मतलब ऐसे शादी में भी हो सकता है कि कोई भी ऐसा जगह में हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हो। मैं इमेजिन कर लेना कहाँ हो सकता है आपका पार्टनर। तो आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में है, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में रहकर भी आपका पार्टनर ना अपने आप को अकेला महसूस करता है। क्यों? क्योंकि ना उनको ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है कहीं पे भी, सोल सेटिस्फेक्शन जो आपसे मिलता था। आप उनको हमेशा पलकों पे रखते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है, आप उनको पलकों पे रखते थे अपने, ठीक है ना। आप उनमें दिल में आप जान बना के रखते थे उसको, आप अपना जान मानते थे, और बहुत ही ज़्यादा आप उनको एक खरोच भी आता तो आप एकदम टेंशन लेते थे। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर का ना कोई कट भी जाए खरोच, तो क्या कट भी जाए ना उसका, फिर भी कोई टेंशन लेने वाला है नहीं। आपका पार्टनर ना अभी इस टाइम पे ना सब सिचुएशन लड़ते लड़ते ना एकदम परेशान हो चुका है। इतना परेशान हो चुका है कि उसने सर पे बैंडेड बांध लिया है, मतलब सर में हो सकता है कि हेल्थ इशू भी हो रखा होगा, उस इतने परेशानी होगा, और सर दर्द तो उसको पक्का हुआ होगा, और सारे मुसीबत ना जो भी उसने क्रिएट किया था पास्ट में, तो सारे चीज़ ना उसके ऊपर आके मतलब बैकफायर हो रहा है। सब लोग उसमें बैकफायर कर रहा है, ठीक है ना। सब लोग आपका पार्टनर का मजाक उड़ा रहा है ऐसे 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 करके, और जो भी उसने बहुत ही अच्छा सोचा था अच्छे करके उनको उन लोग से बातें कर रहा था, वही सारे लोग ना आपका पार्टनर
को अभी वो दूसरा तरीके से ट्रीट कर रहा है, जो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है उन लोगों का ट्रीट, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना पूरा अकेला पड़ गया है राइट नाउ और उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है पास्ट में ना आपका पार्टनर ने अपने यारों दोस्तों को, नहीं तो जो भी था ना, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, लेकिन जब आपका पार्टनर को समय आया ना, जब आपका पार्टनर को हेल्प करने की ज़रूरत आई तो उसको कोई भी हेल्प करने के कोई भी तैयार नहीं है, सब पीछे मुड़ गए, वो इंसान अकेला ही। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि वो एक जंग के मैदान में हो और उस मैदान में ना सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल आदमी ही खड़ा है अपने साइड में, अपने हक में, अपने लिए खाली सिंगल आपका पार्टनर ही खड़ा और बाकी सब लोग उसके ऑपोजिट में है, अगेंस्ट है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर बहुत डरा हुआ है सिचुएशन को लेकर, आपको खोने को डर रहा है और आपको वो 24 घंटा याद कर रहा है। वो इंसान आपको एकदम अभी इस टाइम पे, हो सकता है कि पास्ट में ना उसको ना बिल्कुल भी डर नहीं था आपको खोने के लिए, ऐसा भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो ना पास्ट में इसलिए भी डर नहीं था क्योंकि उसके लाइफ में ऑप्शंस भी था, उसके लाइफ में मतलब और भी ज़्यादा मतलब ऐसे था सिचुएशन जो वो मतलब जाके उस टाइम में टाइम पर मतलब कर सकता है, ठीक है ना, उसको कर सकता है, पॉसिबिलिटी था, ठीक है ना। और आप भी उनको इतना प्यार करते थे कि वो जानता था कि वो इंसान, आप उसको कभी भी उसको भूल नहीं पाओगे, कभी भी आप उसको मतलब दुख नहीं दोगे, आप बहुत ही इमोशनल हो, आप उसको बहुत प्यार करता है। इसी आपका प्यार का और इमोशनलनेस का आपका पार्टनर ने फ़ायदा उठा लिया और अपने लाइफ में जो भी था उसका डिज़ायर मनमानी करना और उसने कर लिया। देखो आपका पार्टनर ऐसा दिखता है पास्ट में तो उन्होंने मनमानी बहुत कर लिया और जो भी मनमानी किया था ना, आज के डेट में उसको सारी चीज़ को भुगतना पड़ रहा है। इंसान तो कहता है ना, कर्म करने में मनमानी कर सकता, लेकिन किए हुए कर्म को भुगतने में मनमानी नहीं कर सकता। तो आपका पार्टनर भी ऐसा है कि आपने जो भी सेल्फिशनेस के चक्कर में, जो भी उसने अपना लालच के चक्कर में, और जो भी उसका, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में ना सिर्फ एक झूठ छुपाने के चक्कर में ना उसने 100 झूठे बोलेंगे और 100 झूठ बोलते चक्कर में ना आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन वो इंसान आप ही को देख रहा है, आप ही के साथ मतलब एक वो सोच रहा है कि कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या अभी पॉसिबल है, तो उसे पॉसिबिलिटीज देख रहा है, ठीक है ना। और दिल से आपको खोने नहीं चाहते हैं। चलिए गाइस देखते हैं अगर इस समय में आपका पार्टनर से कॉल या मैसेज से में बात होती तो क्या बोलते हैं आपको, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपको बोलते डेथ का कार्ड आया है, तो वो बोलते तो कि जितने भी पुराने चीज़ है, गिले शिकवे, प्लीज़ तुम मुझे सारे चीज़ को भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो, इस रिश्ते को एक नई शुरुआत कर लो, सब चीज़ को भुला दो, ठीक है ना। और ये भी बताता है कि आप ना बहुत, आपको आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आप बहुत दयालु है, मुझे पूरा पता है कि आप मुझे माफ़ कर दोगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करोगे, ऐसा भी आपका पार्टनर आपसे बोलना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट हुआ है तो कब तक चांसेस है डिवाइन की तरफ से। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, बताइए, हमें जानने के लिए मदद कीजिए कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आपका कांटेक्ट होने के चांसेस है द एम्प्रेस। बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स 3 डेज, नहीं तो हो सकता है 3 महीना। ओके गाइस 3 महीना मैक्स टू मैक्स आप लोगों का कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस बताइए, गाइडेंस दीजिए और हमारे व्यूअर्स के लिए ब्लेसिंग्स भी बताइए साथ में। तो गाइस आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है और ब्लेसिंग्स क्या है, तो आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ 1। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपका जो भी सिचुएशन है ना, ये आपका आखिरी लास्ट स्टेप है। इस आपको अभी डिवाइन की तरफ से जज किया जा रहा है। आप दोनों के रिश्ते को, इस रिश्ते को डिवाइन की तरफ से जज किया जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है और कितना कर सकता है, ठीक है ना। और ऐसा है कि आपको ये बोलना चाहता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, आप अभी आखिरी स्टेज में हो, आपको पता है, आपको मतलब पूरी तरह से अभी भी उजाला नहीं है, ठीक है ना, पूरी तरह से चीज़ें आपके आगे क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप घबराइए नहीं। आपके लिए गाइडेंस है कि ये जो कर रहे हो ना आप, ये आपका आखिरी स्टेज है, उसके बाद आपको सब कुछ अपने लाइफ में क्लियरिटी आ जाएगा, पर्दा उठ जाएगा और आपको जो होना है ना वही होगा, ठीक है ना। और आपको अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकती है, लेकिन आने वाला टाइम पे आपको हो जाएगा और यही आखिरी स्टेज है। इस बार अगर आपका ये चीज़ सॉल्व हो जाता है ना, तो बहुत बड़े लेवल में सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये बता रहा है डिवाइन गाइडेंस की तरफ से।
और ऊपर से ब्लेसिंग्स ये है कि आप ना घबराने की कोशिश ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बस अपने काम कीजिए, डिवाइन आपके ऊपर है। आपको हमेशा ये याद रखना है, डिवाइन आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और अगर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो ना, तो ये मत समझना आप अकेला हो। अकेला में आप प्रार्थना करो, ठीक है ना। अकेला हो तो अकेला को प्रार्थना करो, और ये प्रार्थना ही आपको डिवाइन आपके साथ है ये महसूस कराएगा। ओके, आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो, ये आपका ब्लेसिंग्स है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव में रहते हो, और आपको कुछ भी जल्दी से मतलब इतना, और एक बात हमेशा रखो, जो भी हो रहा है ना आपके साथ वो अच्छा के लिए हो रहा है। डिवाइन के ब्लेसिंग्स ये भी है आपके लिए कि जो भी हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। भले मतलब जो भी मिलेगा ना, आने वाला जो भी टाइम होगा ना, इससे बेटर होगा, और बेस्ट को छोड़ के बेहतरीन होगा ना, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो गाइस पॉजिटिव रहिए। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। तो गाइस ज़्यादा नहीं देखेंगे, आज सिर्फ 2 ही देखेंगे, 2 लव मैसेज देखेंगे। क्या आता है इतने सारे कार्ड के बीच में, 2 कौन सा आता है। प्लीज़ भूलना टाइम मदद कीजिए 2 लव मैसेज देखने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का। तो गाइस एक पहला और एक आखिरी, चलिए देखते हैं क्या आता है। 2 में से आया है यू आर डिफरेंट दैट्स वाई आई लाइक यू। ओके, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप बहुत ही अलग हो, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है यू एंड मी बी बिलोंग टुगेदर। आपका पार्टनर कहना चाहता है आप लोग एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो, ठीक है ना गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।